नमस्कार साथियों, आपको बताएं कि पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहे जाने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ भवन में हम मौजूद हैं और आप लाइव तस्वीर कैमरे में देख सकते हैं। यहाँ पे लिख रखा है कि छात्र संघ भवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और यह वही विश्वविद्यालय है जो इस देश को कह सकते हैं कि पूरे विश्व में भारत देश को 4 प्रधानमंत्री, 4 राष्ट्रपति और फिर 8 राज्यपाल देने का जो काम किया है इस छात्र संघ भवन ने किया है। बाकी आपको इसके बारे में यहाँ पे मौजूद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला यूनिवर्सिटी, इसमें मौजूद तमाम छात्र नेताओं से हम आपको बात करेंगे। आपको यह बताएंगे कि इस विश्वविद्यालय की खूबी क्या है, इस छात्र संघ भवन का विशेषता क्या है और फिर यह विश्वविद्यालय अभी किन कीर्तिमान को स्थापित करके आगे अपना काम कर रहा है। क्या नाम है भाई साहब? सुधीर क्रांतिकारी। अच्छा, इस छात्र संघ के बारे में यह एक अफवाह कहिए या फिर सच्चाई कहिए कि 4 प्रधानमंत्री, 4 राष्ट्रपति और फिर 8 राज्यपाल देने का काम किया है, यह कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल यह सत्य है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ बहुत पुरानी गौरव इसकी रही है और यह एक ऐतिहासिक धरोहर रही है जिसको हम लोग अभी कुछ दिनों में इस छात्र संघ का 100वीं वर्षगांठ होने जा रही है। इसको बहुत व्यापक तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। पूर्व पदाधिकारियों और जितने भी लोग यहाँ छात्र संघ से निकले हैं उनको भी आमंत्रण और निमंत्रण देना है और एक जश्न की तैयारी करना है। इसका 100वीं वर्षगांठ भी होने जा रही है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ आज़ादी के आंदोलन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो आप जैसे देख सकते हैं सामने शहीद लाल पदमधर जी जो है, आज़ादी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी ने आह्वान किया था तो उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नेतृत्व करते हुए यहीं कचहरी पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छात्रों के लिए लेते हुए मार्च कर रहे थे। उस समय बहन नयनतारा सहगल भी थी साथ में। उस समय जो थी आगा एसपी थे और उन्हीं लोग आदेश पर गोलियां चली थी और शहीद लाल पदमधर जी के सीने में गोली लगी थी। वहीं कुछ ही दिनों पे उनके दूरी पे उनकी शहादत हुई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्णतः बताएं तो इसकी गाथा, इसकी जो भी इसकी मिसाल रही है, इसकी जो भी रुतबा रुआब रहा है, व्यापक रहा है। इसके एलुमनाई ग्रेट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेट रहे हैं और तमाम क्षेत्रों से निकले हुए यहाँ लोग हैं। हर विधा के क्षेत्र यहाँ बच्चे मौजूद रहे हैं। आपको पूर्ण रूप से यह जानकारी में बता दें कि यहाँ बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखककार, बड़े बड़े साइंटिस्ट और देश की राजनीतिक व्यवस्था में अपना योगदान देने वाले बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ से निकले हैं जो देश की सेवा में समर्पित रहे हैं। और क्या ही नाम लिया जाए, इसका नाम लेने लगेंगे तो समझिए कि नाम खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो इस विश्वविद्यालय से आगे बढ़ करके भारत के राजनीति में अपना सहयोग कर रहे हैं उन लोगों का नाम आप लेंगे और हम चाहते हैं कि दुनिया के लोग यह बात जानें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उससे पढ़े लिखे लोग, उससे पढ़ने वाले तमाम छात्र जो इसके एलुमनाई रहे हैं, उनका क्या योगदान रहा है इस देश की राजनीति में, उन लोगों का नाम के साथ मतलब बताएंगे आप? देखिए, मैं चाह रहा हूं कि सीनियर सर हैं, मैं चाहूँगा कि ये और भी बातें बताएं। इनके बाद जो होगा मैं बताऊँगा। बिल्कुल। देखिए, इस छात्र संघ भवन से किसान प्रधानमंत्री, जिनको चंद्रशेखर सिंह के नाम से पूजा जाता है और जाना जाता है, वो इस धरोहर और इस धरती के ही छात्र हैं। और आप उन चीज़ों को जानते हैं कि उनके सामने जब वो सदन में अपनी बातों को रखते थे तो बड़े से बड़ा नेता और बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री उनके सामने टिकता नहीं था। वो इस इलाहाबाद की पहचान है। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसे तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दिए हैं जिनकी गाथा एक सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। आपको मैं इस छात्र संघ भवन के बारे में अगर बताना शुरू करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन इसकी बातें ख़त्म नहीं होगी। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास है। अच्छा, इसके मतलब इलाहाबाद के मिट्टी की खूबसूरती है क्या बताई जाती है? यह कह सकते हैं कि मतलब तमाम छात्रों में यह एक अफवाह ही है कि इसके मिट्टी में यह खूबसूरती है कि जो लोग यहाँ आकर के अगर 5 साल रहते हैं, यह भी कहा जाता है कि मतलब किसी भी लक्ष्य और सफलता के लिए मतलब एक पंचवर्षीय योजना तो भगवान मालिक है। अगर यहाँ 5 वर्ष के लड़का रह करके निकलता है, वो कुछ और बने या ना बने, लेकिन यह माना जाता है कि वह एक बहुत बड़ा राजनेता या कह सकते हैं कि नेता बन करके निकलता है। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको आपके फील्ड में हर जगह एक नई मुकाम और एक नई पहचान देगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ऐसे ही पूरक ऑक्सफोर्ड नहीं कहा गया है।
ये आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री भी कहा जाने वाला ये विश्वविद्यालय, जिसमें अनगिनत आईएएस और पीसीएस बने हैं, अभी भी आ रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए, नेता का तो पर्याय मैं नहीं दूंगा, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो एक अदना सा छात्र एक आईएएस अधिकारी से डट के बात करने की कुवत ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसको सिखा देगा। क्या बात। कैसे वो अपनी बात को उस अधिकारी के सामने रख सकता है, कैसे नहीं हिचकिचाता है, क्योंकि आप भी एक गांव से प्रवेश से आते हैं, मैं भी एक गांव से हूं। इन चीज़ों को बहुत देखने को मिलता है गांव में कि लोग अगर पुलिस और वर्दी देख लेते हैं तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वो अपनी बात उनसे नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर वो विश्वविद्यालय में वो छात्र पढ़ा है तो पुलिस नहीं, अगर जिले का डीएम और आईएएस अधिकारी कप्तान भी आके उससे बात करेगा तो उसी लहजे से बात करेगा जो एक होमगार्ड से वो बात करेगा। क्या बात। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिखाता है। अच्छा, एक फिल्मी दुनिया की बात करें तो मनोज मुंतशिर जो इस देश के और मतलब बहुत बड़े लिरिसिस्ट कहे जाते हैं, तिग्मांशु धूलिया जिनको मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद एक बड़ा नाम और पहचान मिला है, बताया जाता है कि वे लोग भी इसी किसी मतलब शहर के किसी हॉस्टल में रह करके पढ़े लिखे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मनोज मुंतशिर सर जो हैं वो एएन झा के इनमेट रहे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया है। इमरान प्रतापगढ़ी का आपने नाम सुना हो, बहुत अच्छे शायर रहे हैं, वो भी इसी इलाहाबाद के पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम हॉस्टल में रहे हैं। और जिनका भी आपने नाम लिया है तिग्मांशु धूलिया, वो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने यहाँ से बीएससी किया है। हॉस्टल इनमेट वो नहीं रहे हैं, वो दिल्ली केसीओ में रहा करते थे, लेकिन यहीं की शिक्षा दीक्षा से वो पढ़े बड़े हैं। तो उस इलाहाबाद में ऐसे तमाम फिल्मी दुनिया में आप पहुंच जाएंगे तो तमाम, अमिताभ बच्चन भी इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं, ये आपको पता नहीं है। अमिताभ बच्चन जैसे जो सदी के महानायक कहे जाते हैं वो भी इस इलाहाबाद की ही सरजमी के हैं, इसी विश्वविद्यालय की शिक्षा दीक्षा से हैं। तो ऐसे तमाम लोग इस विश्वविद्यालय में हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी मैं पर्याय देना चाहूँगा, आपको आपका कैमरा मैं इनकी तरफ ले जाना चाहूँगा। ये जो प्रतिमा है ये शहीद पदमलाल दर्जी हैं। जब आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन जब इलाहाबाद में आया था तो 1942 में, तो गांधी जी के द्वारा जो चला था आंदोलन, उस आंदोलन में इस व्यक्ति ने यूनियन से, कलेक्ट्रेट यहीं पे है, उस समय तत्कालीन कलेक्ट्रेट रहा करता था, उनके चलते इस व्यक्ति ने आज़ादी के उस आंदोलन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गोली खाई थी, तिरंगा न गिरने पर। डाक्स विलियन नाम का वो है जो कलेक्ट्रेट उस समय था, उसने ये आगाह किया था कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। उस समय उस आंदोलन को यहाँ की महिलाओं ने आगे बढ़ाया था। उस समय वो महिला थी नयनतारा जी। नयनतारा जी ने तिरंगा लेके आगे चला था, तो ये भी उस आंदोलन में थे। तो जब अंग्रेज के द्वारा ये कहा गया कि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको गोली मार दिया जाएगा, तो इन महिलाओं को गोली न लगे उसके चलते इस महान आत्मा ने उस तिरंगों को पकड़ा और उस तिरंगों को पकड़ने के बाद इन्होंने गोलियों का सामना किया और आज इस छात्र संघ यूनियन पे इनकी प्रतिमा विद्यमान है। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि करो या मरो, जहाँ भी रहो अपने आप को स्थापित करो। ये इन्होंने हमें सिखाया है। क्या बात है। आपको बताएं कि हाल ही में हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और जो देश में और केंद्र में वर्तमान सरकार है, बाकी के 100 साल पूरे होने का जो समय है उसको अमृत महोत्सव के नाम पे मना रही है। और अगर कोई व्यक्ति देश के आज़ादी में अपना सहयोग कुछ इस प्रकार से दिया हो कि सीने पे गोली लग जाए, बावजूद इसके हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम लोग और गांव देहातों और सुदूर इलाकों में रहने वाले तमाम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई महिला हमारे वजह से नहीं मर सके, अगर उसके लिए कोई आदमी आगे बढ़ करके अपने जान को न्यौछावर कर देता है, तो मुझे लगता है कि उसकी प्रतिमा और इस खबर और इस छात्र संघ भवन को आपको दिखाना चाहिए।